बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट की थी और हमने लास्ट में एक बात की थी फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम्स की। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई होप कि आप सब घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिस के साथ ही आपको क्वेश्चंस की मज़ीद बेहतर समझ आ सकती है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग ये है कि जो फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम्स है उसमें आपकी 3.1 तक आना है, लेकिन जो रिव्यू एक्सरसाइज है और जो आपकी फिल इन द ब्लैंक्स हैं वो जो आपको MCQs की फॉर्म में भी आ सकती हैं, वो आपने सारे करने हैं। ठीक है, सो आज मैं आपको रिव्यू एक्सरसाइज के MCQs और फिल इन द ब्लैंक्स एक दफ़ा करके बता देती हूँ ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, सो ज़्यादा MCQs नहीं है, जस्ट 5 MCQs हैं। छोटा सा चैप्टर है हमारा। फर्स्ट MCQ है प्रॉफिट इज़ अर्नड व्हेन, कि प्रॉफिट कब कमाया जाता है। व्हेन सेलिंग प्राइस इज़ इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस, नहीं। व्हेन सेलिंग प्राइस इज़ लेस देन कॉस्ट प्राइस, बिल्कुल नहीं। व्हेन सेलिंग प्राइस इज़ ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, सो यस। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट आपका तभी अर्न होता है कि जब आपने कॉस्ट प्राइस, जिस प्राइस पे कोई प्रोडक्ट ख़रीदी है उससे ज़्यादा प्राइस पे आप बेच रहे हो उसको। तो सेलिंग प्राइस जब आपकी ज़्यादा होगी और कॉस्ट प्राइस कम होगी तभी आप प्रॉफिट अर्न करते हैं। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट MCQ है आपका लॉस इज़ देयर व्हेन। अब आपको लॉस कब होता है, जब सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से कम होती है। कि आपने एक प्रोडक्ट को ख़रीदा तो ₹50 में है, लेकिन आप उसको बेच ₹30 में रहे हैं। सो आपकी कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस कम है, सो इसका मतलब है कि आपको लॉस हुआ है। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल्स टू वेयर सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड कर रहे हैं, सेलिंग प्राइस ऑब्वियसली ग्रेटर होगी सेलिंग कॉस्ट प्राइस से। सो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है आपके लिए कि आपने सारे फार्मूलाज को अच्छे से याद करना है, क्योंकि कोई भी फार्मूला आपको MCQs में आ सकता है और वो किसी भी फार्मूला की वैल्यू को एक्सचेंज करके भी दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट MCQs पे आते हैं। सेलिंग प्राइस इज़ इक्वल्स टू, कि सेलिंग प्राइस किसके इक्वल है। आगे उन्होंने हमें फार्मूलाज दिए हुए हैं। सो प्रॉफिट माइनस कॉस्ट प्राइस के इक्वल नहीं है, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस के इक्वल भी नहीं है। यस, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस, ये वही फॉर्मूला है जिसके थ्रू हमने अपनी एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 किया था, जिसमें हमने सेलिंग प्राइस फाइंड करनी थी। सो सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू दिस, सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, कॉस्ट प्राइस किसके इक्वल होती है, 100 मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। आपको सारे फार्मूलाज आपके चैप्टर नंबर 3 के स्टार्ट में दिए गए हैं, सो आपने उनको अच्छी तरह से लर्न करना है ताकि आप अपने पेपर को अटैम्प्ट कर सकें। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ। द प्राइस एट विच अ पर्टिकुलर आइटम इज़ परचेज्ड इज़ कॉल्ड, कि जिस प्राइस पर आप किसी भी आइटम को परचेज करते हैं वो कौन सी प्राइस होती है, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सो आपको ये MCQ में आ सकता है, आपको ऑप्शंस में कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस दे सकते हैं वो। ठीक है, सो द प्राइस एट विच अ पर्टिकुलर आइटम इज़ परचेज्ड इज़ कॉल्ड कॉस्ट प्राइस। ठीक है, एंड द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड आउट इज़ कॉल्ड सेलिंग प्राइस और सेल प्राइस। सो आपके ऑप्शंस पे डिपेंड करता है कि सेलिंग प्राइस लिखा है तो आप उसको टिक करेंगे, और अगर सेल प्राइस लिखा है तो आप उसको टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक है व्हेन सेलिंग प्राइस इज़ ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, कि जब सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से ग्रेटर होती है तो कॉस्ट प्राइस किसके इक्वल होगी। सो कॉस्ट प्राइस किसके इक्वल होगी, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट के। अब ये कैसे आया है मैं आपको बताती हूँ। प्रॉफिट किसके इक्वल होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, कि जब आप सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करते हैं तो आपके पास प्रॉफिट आता है। अब उन्होंने पूछा है कि कॉस्ट प्राइस किसके इक्वल है, सेलिंग प्राइस माइनस आगे क्वेश्चन मार्क है। तो देखें अगर हम कॉस्ट प्राइस को इधर ले जाएं, ठीक है, सो प्रॉफिट आपके पास कहाँ पर आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। ठीक है,
हम कॉस्ट प्राइस को इधर ले आए और प्रॉफिट को इधर ले आए। सो कॉस्ट प्राइस किसके इक्वल होगी? सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट के। सो इस एमसीक्यूज में क्या आ जाएगा? सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस देन लॉस परसेंटेज इज इक्वल्स टू लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है जी, फॉर्मूला भी आपको पीछे गिवन है, लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला आ गया। नेक्स्ट है एमपी। एमपी स्टैंड फॉर मार्क्ड प्राइस। ठीक है, इसको अभी हम देखते हैं इस टॉपिक को। वह किसके इक्वल होता है? 100 माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। ठीक है। सो ये भी एक फॉर्मूला है जो कि अभी हम डिस्कस करते हैं डिस्काउंट का टॉपिक स्टार्ट करते वक्त। सो ये आपने एमसीक्यूज़ को याद रखना है। ठीक है। एमसीक्यूज़ और फिर इन द ब्लैंक्स आपके जो हैं वो सारे होंगे चैप्टर के, लेकिन 3.1 सिर्फ एक्सरसाइज के लिए इंक्लूडेड होगी। ठीक है। सो अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। डिस्काउंट टॉपिक है हमारा नेक्स्ट। हम देखते हैं कि डिस्काउंट टॉपिक में क्या है, डिस्काउंट कहते किसको हैं। सो डिस्काउंट बेसिकली डिडक्शन होती है। ठीक है, किसके अंदर? जो भी आपकी प्राइस है, मार्क्ड प्राइस है, उसके अंदर डिडक्शन होती है। अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें तो जो एक प्राइस पे एक चीज़ सेल हो रही है, अगर उस प्राइस में कोई कमी कर दी जाए तो वो डिस्काउंट होता है। ठीक है। ये डिपेंड करता है सेलर पे कि वो कितना डिस्काउंट देना चाह रहा है अपनी किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर। सो इस डेफिनेशन के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि मार्क्ड प्राइस क्या है और लिस्ट प्राइस क्या है। सो मार्क्ड प्राइस वो होती है जो भी आप प्रोडक्ट खरीदती हैं उसके टैग के ऊपर जो प्राइस लगी होती है उस प्राइस को हम कहते हैं मार्क्ड प्राइस। ठीक है। और वो प्राइस जो कि एक आर्टिकल को मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड करता है। ठीक है। अब एक सेलर है, ठीक है, उसने जाकर एक आइटम परचेज़ की है। ठीक है। अब उसने वो आइटम कहाँ से परचेज़ की है? मैन्युफैक्चरर से की है ना। ठीक है। या फिर उसने ट्रेडर से की है। हम तो कस्टमर्स हैं ना, हमने तो सेलर से लिया है, लेकिन वो चीज़ जहाँ पर बनी है, जहाँ पर उसकी प्रोडक्शन हुई है, उसको हम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कहते हैं ना, जहाँ पर चीज़ें बनती हैं। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ट्रेडर्स को देती हैं, ट्रेडर्स आगे सेलर्स को देते हैं, अपनी चीज़ें बेचते हैं और सेलर्स फिर हम तक पहुंचाते हैं वो चीज़ें। ठीक है। सो वो प्राइस जो कि मैन्युफैक्चरर ट्रेडर को प्रोवाइड करता है उस प्राइस को हम लिस्ट प्राइस कहते हैं। ठीक है। सो डिस्काउंट जो है वो किसी भी प्राइस पे हो सकता है, लिस्ट प्राइस पे भी हो सकता है कि मैन्युफैक्चरर जब ट्रेडर को सेल कर रहा है तो वो ट्रेडर को डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है। और मार्क्ड प्राइस पे भी डिस्काउंट हो सकता है कि जो सेलर है जब वो हम तक चीज़ें पहुँचा रहा है, हमें सेल कर रहा है, तो वो हमें मज़ीद डिस्काउंट दे, तो वो मार्क्ड प्राइस होती है। ठीक है। सो डिडक्शन ऑफर्ड ऑन द मार्क्ड प्राइस और द लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स, कि किसी भी चीज़ की मार्क्ड प्राइस या फिर लिस्ट प्राइस के ऊपर जो डिडक्शन ऑफर होती है, सेलर जो कि परचेज़र को ऑफ़र करता है, उसको हम क्या कहते हैं? डिस्काउंट कहते हैं। अब देखें, एक मैन्युफैक्चरर है, वो ट्रेडर को सेल कर रहा है, तो ट्रेडर क्या है? परचेज़र है और मैन्युफैक्चरर सेलर है। ठीक है। अब ट्रेडर आगे एक और सेलर को सेल कर रहा है। ठीक है। तो तब सेलर जो है वो परचेज़र है और ट्रेडर क्या है? सेलर है। लेकिन जब वो सेलर जो है वो कस्टमर्स तक, मतलब कि आम पब्लिक तक वो चीज़ पहुंचाएगा, तब वो जो परचेज़र था ट्रेडर का, वो सेलर बन गया होगा और हम क्या होंगे? परचेज़र्स होंगे। ठीक है। तो ये डिफरेंट टर्म्स हैं। आगे हमें फार्मूलाज दिए गए हैं डिस्काउंट के और मार्क प्राइस के। डिस्काउंट कैसे फाइंड करते हैं हम? कि लिस्ट और मार्क्ड प्राइस को जब हम डिस्काउंट की परसेंटेज से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास डिस्काउंट आ जाता है। डिस्काउंट हमेशा परसेंटेज में होता है कि किसी भी चीज़ पे 10% डिस्काउंट है, 20% डिस्काउंट है, या 30% है, 50% है। आप सब इस चीज़ से वाकिफ़ होंगे। आजकल काफ़ी सेल्स लगती हैं कि इस ब्रांड पे इतने % डिस्काउंट है, इस ब्रांड पे या फिर इस मॉल में इतने % डिस्काउंट लगा हुआ है। सो डिस्काउंट से आप सब वाकिफ़ हैं। सो डिस्काउंट हम कैसे फाइंड करते हैं? कि जो भी एक्चुअल प्राइस होती है, मार्क्ड प्राइस हो या लिस्ट प्राइस हो, उसको जब आप डिस्काउंट की परसेंटेज से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको एक अमाउंट आ जाती है डिस्काउंट की। इसके अलावा आपने डिस्काउंट अगर फाइंड करना है और आपको डिस्काउंट परसेंटेज गिवन नहीं है, आपको सेल प्राइस और मार्क प्राइस गिवन है, तो मार्क प्राइस में से जब आप सेल प्राइस को माइनस करते हैं तो आपके पास डिस्काउंट आ जाता है। ठीक है। या फिर लिस्ट प्राइस में से सेल प्राइस माइनस करेंगे तो डिस्काउंट आ जाएगा।
मार्क प्राइस को आप एमपी से शो करते हैं, लिस्ट प्राइस को आप एलपी से शो करते हैं, और सेल प्राइस को हम जानते हैं कि हम एसपी से शो करते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट रिलेशंस हैं डिस्काउंट से रिलेटेड के डिस्काउंट किसके इक्वल होता है, एमपी माइनस एसपी के। तो सेल प्राइस किसके इक्वल होगी, डिस्काउंट में अगर आप मार्क प्राइस माइनस कर देंगे तो वो सेल प्राइस के इक्वल होगा। ठीक है, आपने सेल प्राइस फाइंड करनी थी, सेल प्राइस आप इधर ले आए। ठीक है, नेगेटिव था इधर सेल प्राइस, इधर आकर पॉजिटिव हो गया, डिस्काउंट इधर प्लस हो रहा था, इधर आके माइनस हो जाएगा। तो अगर आपने सेल प्राइस फाइंड करनी है और आपको मार्क प्राइस और डिस्काउंट गिवन है तो आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो सेल प्राइस आ जाएगी। ठीक है, आपने अगर डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड करनी है और आपको डिस्काउंट की अमाउंट गिवन है तो डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, इसी तरह अगर आपने सेल प्राइस फाइंड करनी है और आपको मार्क प्राइस और डिस्काउंट परसेंटेज गिवन है तो उसके लिए ये फॉर्मूला लगेगा, और ये उन्होंने जस्ट उसकी एब्रीविएशन लिखी हुई है, मार्क प्राइस की जगह एमपी लिखा हुआ है। ठीक है, अब जो हमने फिल इन द ब्लैंक से फार्मूला लिखा था वो ये वाला था। ठीक है, हमने मार्क प्राइस फाइंड करनी थी तो इसी फार्मूला से हमने मार्क प्राइस का फार्मूला निकाला कि 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, जहाँ पर क्या हो रहा है 100 के साथ डिवाइड हो रहा है तो वो सेलिंग प्राइस के साथ आकर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ऊपर था इधर आके नीचे आ गया। ठीक है, और 100 इधर इसके साथ नीचे डिवाइड हो रहा था, वो एसपी के साथ उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो मार्क्ड प्राइस का फॉर्मूला क्या बनेगा, 100 मल्टीप्लाई बाय एसपी डिवाइडेड बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। ठीक है, सो हमने फिल इन द ब्लैंक में यही लिखा था, हमें ये गिवन था कि मार्क प्राइस इज इक्वल टू 100 इंटू एसपी डिवाइडेड बाय क्वेश्चन मार्क था तो हमने ये लिख लिया था। ठीक है, सो आई होप कि आपको डिस्काउंट की टर्म्स का, मार्क प्राइस और लिस्ट प्राइस का पता चल गया होगा कि वो क्या होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जब आप लोग स्कूल आएंगे या फिर हमारे ऑनलाइन लेक्चर होंगे तो हम अपनी एक्सरसाइज करेंगे 3.2। आप सब दुआ करेंगे स्कूल खुल जाए और हालात बेहतर हो जाएं। आप सब अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।